नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम वापस से आपके लिए न्यूमेरिकल की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर हल किए थे यूनिट नंबर फर्स्ट के। तो आज हम इस क्लास के अंदर वापस से कुछ और जो बचे हुए थे हमारे इसके अंदर जो सवाल बचे हुए थे, उन सवालों को आज की क्लास में वापस से हम पूरा करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास को आप अच्छे से देख लें, क्रमबद्ध तरीके से हमने क्या करा, टॉपिक वाइज को हल कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल और बचे थे हमारे, जिनको आज की क्लास में अपन हल करेंगे। तो आज ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सवालों को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा सेशन जो रहे थोड़ा सा छोटा रहे। तो हमारा इस क्लास का पहला सवाल रहेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का आकलन कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखा है, दोनों एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस आवेश होता है, और उनके बीच की दूरी दे रखी है। इसने एक प्रोटॉन है ना, और एक है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की दूरी दे रखी है उसने एक एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? एक एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10 मीटर। और दोनों का द्रव्यमान भी दे रखा है, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमको दे रखा है। और हमें क्या करना है, इनके त्वरण की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी निकालना है, प्रोटॉन का त्वरण भी ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो बीच की दूरी दे रखी है हमें आर, कितना दे रखा है? एक एंगस्ट्रॉम, है ना। तो जो जो दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेना अपने को। इसके बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। फिर बोला उसने कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। देखो दोनों के ऊपर जो आवेश का मान होता है बराबर होता है, एक के ऊपर नेगेटिव होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव होता है। लेकिन न्यूमेरिकल को हल करते समय हमें चिन्हों को नहीं लेना, हमें केवल क्या करना है, उनके आंकिक मान को प्रयोग करना है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश दे रखा है वो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम भी होता है। तो अब हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है काय का, कूलाम के नियम का। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R वर्ग, ये सूत्र होता है। तो F का मान निकालना है, ये ऐसा ऐसे ही देखो 9 × 10 की घात 9 इसका मान हो जाएगा। Q1 और Q2 मतलब दोनों का मान, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर जो मान होता है वो बराबर होता है। तो इसका मान भी लिख देंगे अपन 1.6 × 10 की घात -19, इसकी जगह 1.6 × 10 की घात -19, और बटे में जो है दूरी का वर्ग दे रखा है। अब दूरी देखिए 10 की घात -10, तो मैंने लिखा 10 की घात -10 का वर्ग लगा दिया, तो ये लगा दिया वर्ग। अब इसको हल करते हैं। देखो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो इसका दशमलव हटाया, इसका भी दशमलव हटाया, तो कितनी शून्य लग जाएगी नीचे? 2 शून्य नीचे लग जाएगी, है ना, 100 नीचे लग जाएगा। अब इनका गुणा कर लें, 16 का गुणा 16 में करेंगे और फिर उसमें 9 का गुणा कर देंगे। 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना आता है? 256। कितना आता है? 256। उसमें वापस 9 का गुणा करेंगे, 9 छंग 54 का 4 का 5, 9 5 45 ने 5 50 की 5, और 9 दूना 18 और 5 23, कितना आ गए? 2304 इसके गुणा आ गया। अब इन घातों को हल कर लेते हैं। देखो ये 19 ने 19 कितने हो गए? 19 दूना 38, तो 10 की घात ये तो हो गए 38 माइनस की, ये काय की थी? प्लस की, तो ये मैंने लिखा 10 की घात 9 ऐसे ही लिख दिया। अब देखो 10 की घात नीचे कितने हो जाएगी? कितने हो जाएगी नीचे? हल कर लेता हूँ मैं। 10 की घात क्या हो जाएगी? माइनस का 20 गुणे ये 10 की घात कितने हो जाएगी? 2। तो F बराबर ये 2304 है ना, गुणित 10 की घात, देखो ये मैं काम करता हूँ यहाँ पे 10 की घात -20 है ना, इससे क्या करता हूँ मैं इसको काट देता हूँ, तो 20 कट जाएंगे तो कितनी और बचेगी? यहाँ पे माइनस की 18 घात और बचेगी अभी, और ये 2 घात से 2 घात का 7 घात और बचेगी। तो वो कितनी थी? माइनस की 17, ये प्लस की 7, तो कितनी हो जाएगी? 10 की घात -11, ये आ गया हमारे। अब हमको क्या करना है, इसको एक अंक के बाद दशमलव लिखते हैं अपन, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 अंक इधर लेके आते 2.3 लिख देंगे, गुणे 10 की घात कितने हो जाएगा? ये -11 गुणे 2 अंक इधर लाए 10 की घात कितने ले जाएंगे अपने? 3 अंक लाए 3 लिख देंगे। तो F बराबर जो आ जाएगा हमारा आंसर 2.3 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। कितना आया? 2.3 गुणे 10 की घात -3 गुणित 10 की घात -8 न्यूटन। ये कितना आ गया हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है? त्वरण निकालना है। तो देखो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वापस से इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालते हैं। काय का निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F बराबर A लिख देते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? F बटे M, और इलेक्ट्रॉन का निकालने से इसको M ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? A बराबर
इसको भी ई लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है तो ए ई बराबर एफ बटे एम। ये सूत्र कहाँ से आया, तो सूत्र होता है एफ बराबर एम में होता है, तो इससे लिख देंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम हो जाता है। देखो एफ का मान अभी निकाला अपन ने 2.3 गुणे 10 की घात माइनस 8, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ये हमको दे रखा, दशमलव दशमलव मैंने हटा दिया, तो ऊपर बचे 23 है ना, गुणित 10 की घात कितने बचे माइनस का 8, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो बटे में कितने बचे 91, तो ये 23 ऐसे ऐसे। देखो अपने पास और भी एक्स्ट्रा शून्य है इधर प्लस की, तो मैं इस 23 को क्या करें 230 बना देता हूँ, ये 10 की घात कितनी रह जाएगी 30, 30 में से 8 गए माइनस के कितने बचेंगे 22, 10 की घात 22 बटे में हो जाएगा ये 91। अब हम क्या करेंगे 230 में इस कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 230 में भाग लगाते हैं अपन 91 का। देखो 9 91 को भाग लगाते हैं, 9 दूना 18, 9 3 27, तो 2 बार लगेगा, तो 2 का गुणा 2 एकम 2, 9 दूना 18, कितने बचे यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ 12 रह गए, 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4 बचे, ये कैंसिल हो जाए, 10 में लगाएगा 0 लगाए। अब देखो 9 चौक 36, 9 5 45, तो 5 का करके देखते हैं, 5 एकम 5 9 5 45, कितने बचे यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने बचेंगे 7 में से 5 गए तो 2, 0 लगा देंगे, 9 दूना 18, 9 3 27, 2 बार लगा देंगे, तो बहुत है 2 अंक तक, तो 2.52 गुणे 10 की घात 22 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये आ जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इसी टाइप से हमें प्रोटॉन का त्वरण भी निकालने बोला उसने, तो हम क्या निकालेंगे प्रोटॉन का त्वरण। अब क्या निकाल लेते हैं प्रोटॉन का त्वरण निकाल देते हैं। प्रोटॉन के त्वरण को एपी लिख देंगे, एफ बटे उसका भी एमपी। देखो ये मान हमको द्रव्यमान याद भी रहना चाहिए वैसे, और सवाल के अंदर हमें दे भी रखा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। सवाल में दे रखे नहीं देखे तो भी याद रखना, हमको याद तो रखना पड़ेगा हमको, इसमें दे दिया नहीं देगा तो हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये एपी बराबर निकाल के वापस हुए, इसका मान तो कितना था हमारे, कितना आएगा 2.3 गुणे 10 की घात माइनस का 8, और बटे में इस एमपी का मान कितना था, इसका था 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। अब देखो दशमलव हटा है, मैंने दशमलव हटा दिया, अब ऊपर दिया अंक था दशमलव बाद, यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है, तो एक 0 और लग जाएगी ऊपर, तो एपी बराबर हो गया 23 230 गुणे 10 की घात क्या है माइनस का 8, ये ऊपर जाएगा 10 की घात का हो जाएगा प्लस का, बटे में 669। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये 2300 कर देता हूँ, उसको एक शून्य इधर ले लेते हैं अपन, गुणे 10 की घात ये कितनी रह जाएगी 26, और 26 में 8 गए तो कितने हो जाएंगे 18, वो भी काई के प्लस के, बटे में 667। वही वापस 2300 में क्या करते हैं अपन 667 का भाग लगाते, देखो 6 दूना 98, 600 को पहाड़ा बोलेंगे, तो नॉर्मल तरीके से भाग से डरना नहीं अपने को। देखो 600 एकम 600, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 3 बार में आ जाएगा अपना, तो 3 का गुणा करके देखते हैं, 3 7 तो 21 का आएगा सिल का 2, 3 21 का सॉरी 3 7 तो 21 का सिल का 2, और 6 3 18 2 20 की शून्य का 2, और 6 3 18 ने 2 20, ये आ गए, तो कितने बचे यहाँ पे 9, यहाँ कितना बचेगा 10 में से गया तो 9, या 9 ऐसा ऐसा आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 है ना, ये रह जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर 6 7 तो 28 है ना, लगभग 7 बार करके देखते, 6 बार ही होगा वैसे, 5 बार करके देख लेते, 5 7 तो 35 का 5 का 3, और 5 6 30 ने 3, 33 का 3 का 3, और 5 6 30 ने 3 33, ज्यादा आ जाएंगे देखो, तो हम क्या करते हैं 600 कम का गुणा करके देखते हैं छोटी संख्या का, है ना 5 बार में ज्यादा आ रहा है, तो 667 में अपन क्या करते हैं कितने का 3 का करके देखते हैं, 4 का कर लेते हैं, 7 चौक 28 काटे तो 2, 6 चौक 24 ने 2, 26 का 6 का 2, 6 चौक 24 ने 2 26, तो कितनी बार कर लेते हैं 4 बार, तो लगभग हमारे कितना आ जाएगा आंसर 3.4 गुणे 10 की घात 18 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये हमारे प्रोटॉन का त्वरण निकल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से हमको सोल्व कर देना है, नोट कर लेना इनको। अगला सवाल जो आ रहा है हमारा वो रहेगा ये कि एक आवेश, देखो 0.4, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी मैंने सही कर रखा, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। कितना न्यूटन बल लगता है
0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, दूसरे गोले के ऊपर कितना 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? एक तो बीच की दो गोले दे रखे, एक छोटा ने एक बड़ा, एक के ऊपर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश, बड़े के ऊपर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश, और एक दोनों के बीच की दूरी दे रखी वो सॉरी बल दे रखा वो 0.2 न्यूटन दे रखा है, इनके बीच में जो बल लग रहा हो, और हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। और दूसरे में बोला कि दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर कितना बल लगता है, वो भी हमको निकालना रहेगा। तो नॉर्मल तरीके से इनको भी हल करते हैं अपन। देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो एक गोले के ऊपर जो आवेश दे रखा है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कूलम में, 0.4 गुण 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 बराबर दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, तो ये 0.8 गुणित 10⁻⁻⁶ का गुणा कर देंगे, माइक्रो चेंज करेंगे 10⁻⁻⁶ का गुणा कर देते हैं। और जो बल दे रखा है उनका 0.2 न्यूटन दे रखा है बीच का। तो हमें सूत्र लगाना है बल का ही, कूलम के नियम का, 1/4πε0 × Q1 Q2 बटे में R1। हमें इसमें दूरी निकालना है। पहले पॉइंट में क्या बोल रखा है उसने? पहले पॉइंट में बोल रखा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालना, इस R1 को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, इसकी देखो मान रख देता हूँ 9 × 10⁹ गुणित Q1 का मान कितना रहेगा हमको 0.4 × 10⁻⁻⁶, और Q2 का मान कितना रखा है 0.8 × 10⁻⁻⁶, 0.8 × 10⁻⁻⁶ बटे में। अब ये R वर्ग उठ के यहाँ आए हैं, तो एफ को उठ के यहाँ जाएगा, तो इन सबके क्या होगा बटे में आ जाएगा एफ का मान। एफ का मान कितना देगा 0.2 न्यूटन, तो ये मैंने लगा दिया है 0.2 न्यूटन, है ना। अब देखो ये दशमलव से इसकी दशमलव हटा देता हूँ, 2 से 2 दूना 4 काट दिया, एक उसका दशमलव हटाया मैंने, तो एक 10 और गुणा नीचे लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ 10 से इसको काट देता हूँ, ये 8 ही रह जाएंगे। अब R वर्ग बराबर देखना है यहाँ पे, यहाँ कितना बचा है 9, और यहाँ कितना बचा है 2, तो 9 दूना 18, 18 8 144, ये 8 का 2 का 9 का गुणा करते हैं, 8 दून 16, 16 में 144 गुणित घात कितनी बची है 10 की घात, यहाँ पे 8 है, या माइनस का, देखो 6 ने 6 कर देते दोनों, माइनस का 12, और 12 में से 8 गए तो माइनस का 4, 10 की घात कितने बचेगा माइनस का 4। अब मैं R वर्ग को ऐसे रखता हूं, इसको मैं 12 गुणित इसको मैं लिख देता हूँ 10 की घात -2 पूरा के लगा देता हूँ होल वर्ग, है ना। तो अब दोनों पक्षों की अगर तुलना करते हैं तो R बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणित 10 की घात -2 मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूँ R बराबर 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे R का मान। अब उसने बोला कि दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालने के बाद बीच की दूरी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब एक के ऊपर आज 0.4 माइक्रोकूलम था और एक के ऊपर 0.8 माइक्रोकूलम था। उसने बोला कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल रहेगा। तो देखो दोनों गोले हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए, कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए, तो जितना बल छोटा गोला बड़े गोले के ऊपर लगाता है उतना ही बल क्या करता है वो दूसरा वाला गोला भी क्या करता है पहले वाले गोले के ऊपर लगाता है, अर्थात 0.2 न्यूटन का ही बल वो दूसरा वाला गोला भी पहले वाले गोले के ऊपर आरोपित करता है। ये लाइन हमको लिख देना है नीचे, क्या लिखेंगे लाइन कि दूसरा गोला भी पहले गोले के ऊपर उतना ही बल आरोपित करता है, अर्थात F बराबर 0.2 न्यूटन। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है हमारा ये, है ना। इसमें दे रखा है, देखो संख्या जो है ना ये क्रमांक थोड़ा सा गलत सलत डले हुए हैं, तो आप जो अपने जो सीरीज चल रही है तुम्हारे हिसाब जो उसको नोट करते रहना। अगला सवाल दे रखा हमको 4 गुणित 10 की घात -19 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर 4 गुणित 10 की घात -19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है यहाँ पर P दे रखा है, देखो क्या दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है यहाँ पे, मतलब P दे रखा है 4 गुणित 10 की घात -19, है ना, और का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया, मतलब वो एक समान विद्युत क्षेत्र वाला सवाल क्या रहा था ना, मैंने बल आघूर्ण लगने वाला एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया था, इसके अंदर एक द्विध्रुव को इस तरीके से क्या कर रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा, कितने डिग्री का 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है। तो उसने बोला बल आघूर्ण मतलब टाउ निकाल, टाउ बराबर सूत्र था हमारे mb
साइन थीटा क्या था, सॉरी पीई साइन थीटा, क्या सूत्र था, पीई साइन थीटा। अब हमको पी भी दे रखा है कूलाम और मीटर, और विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है ई बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और हमें निकालना है टाउ बराबर ज्ञात करना, और थीटा बराबर भी दे रखा हमको 30 डिग्री, ये भी दे रखा है। तो अपन सूत्र लगाते हैं काई का, टाउ का, है ना। अब हम सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगा देना यहाँ पे, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर जो होगा, पी का मान दे रखा हमको 4 × 10⁻⁻⁹, ई का मान दे रखा 5 × 10⁴, और साइन थीटा की जगह लिख देंगे हम 30 डिग्री। कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। अब हम हल करते हैं इसको, तो टाउ बराबर हमारे सवाल आ जाएगा 4, 5 कितने हो जाएंगे 20, है ना, गुणित 10⁻⁻⁻ का 19 और प्लस का 4 कितने का -15, और गुणित साइन 30 का मान 1/2 होता है, मैं काट दूंगा इसको, ये हो जाएगा। तो 10⁻⁻15 10 और 1 10, 10 की जगह जाएगा -14 न्यूटन मीटर, ये हमारे बल आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम जो बचे हुए कुछ सवाल और हैं वो भी हम अगली क्लास के अंदर करवाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।